हजारों लाखों कलाकार होते हैं, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, हर एक को कौन देख, करण जौहर की नजर हर एक पे थोड़ी पड़ेगी। लॉटरी है, अमित शर्मा ने मुझे मुझे लॉटरी का टिकट दिया था। तो आपको कभी डर लग रहा है आजकल, थोड़ा सा डर? थिंग्स हैव चेंज्ड। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हाल? मेरा नाम है ऋतु। बिफोर आई स्टार्ट दिस, आई से थैंक यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिग थैंक यू, एंड टू द पीपल हु वाचिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब, इट्स फ्री। एज ऑफ नाउ टुडे वी हैव गजराज राव जी हमारे साथ, एंड देयर आर टू थिंग्स अबाउट हिम। नंबर वन, कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, और नंबर टू, सफलता का फल हमेशा मीठा होता है। 2018 में एक मूवी आई थी, बधाई हो। अ लॉट हैज चेंज्ड आफ्टर दैट, बट बिफोर वी गो देयर सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाउ इज क्वारंटाइन ट्रीटिंग यू? क्या क्या चल रहा है अभी? क्वारंटाइन अभी मुझे आज कितना हो गया, 36 डेज हो गए, 36 दिन हो गए मुझे। हाँ। मैं बाहर निकला हूँ तो सिर्फ सब्जी या कुछ ग्रोसरी लेने के लिए निकला हूँ, और हम्म। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अभी ठीक है। अभी लग रहा है कि मतलब जितना क्या है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके हमें उनको फॉलो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता रूल्स को। है। अच्छा सर, बधाई हो के बाद अ लॉट हैज चेंज सर। अब हम्म। आपको पर्सनली क्या लगता है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं सर? क्योंकि इतनी बड़ी हिट फिल्म थी, काफी टाइम बाद सक्सेस मिली। पर्सनली आपको क्या लगता है कि क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए आफ्टर द फिल्म? देखो, सबसे बड़ा चेंज तो ये आया है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप यूएस में बैठ के मुझे छोटी। इंटरव्यू ले रही। हाँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत मेरे लिए दुनिया जहान में, ऑस्ट्रेलिया से, नीदरलैंड से, साउथ अफ्रीका से, जगह जगह से मैसेजेस आते हैं, और तो बहुत अच्छा लगता है। ਵਧਾਈਆਂ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ। लोगों का परसेप्शन वो कितना बदल गया? आपके आसपास वाले लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, बॉलीवुड के लोग जो पहले आपको शायद काम इतना ज्यादा नहीं देते थे, एंड नाउ आई थिंक यू आर लाइक इन द डिसिसिव पार्ट कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में। हम करेक्ट बोल रहे हैं आप कि जब वो, क्योंकि वो कैरेक्टर्स इतने पसंद किए गए, और पब्लिक ने पसंद किए, जनता ने पसंद किए, हाँ। अक्रॉस क्लास, अक्रॉस स्टेट्स, कंट्रीज, सब तरफ से अभी भी लोग देखते हैं और उसके मैसेजेस आते हैं, तो डेफिनेटली उसका एक फर्क ये पड़ता है कि जो मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके रेडार में आप आते हो। क्या है कि करेक्ट। हजारों लाखों कलाकार होते हैं, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, हर एक को कौन देख, करण जौहर की नजर हर एक पे थोड़ी पड़ेगी, रोहित शेट्टी की नजर हर एक थोड़ी पड़ेगी, है ना? करेक्ट। हाँ। लेकिन वो, ये इसमें क्या होता है कि आपके लिए थोड़ा सा एक आसान हो जाता है कि वो अगली बार सोचते हैं कि हाँ, ये इस एक्टर को लिया जा सकता है इस पार्ट के लिए, हाँ। या इस एक्टर को हमारी फिल्म में लिखा जाए, इसके लिए रोल लिखा जाए। तो वो करेक्ट। फर्क है कि बधाइयों के बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने फोन किया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग, बहुत सालों बाद बातें हुई कुछ लोगों से, और लोगों ने बोला कि हम आपके लिए अगली फिल्म में रोल लिखना चाहेंगे। तो वो गुड एक वन। क्या बात कर रहा, माथुर साहब रहेंगे तो ये सही हो जाएगा, ये तो उनसे मिलना हो जाएगा, मम्मी तेरे कलीग्स को आशीर्वाद दे देगी और मैं हाई फाई कर लूंगा। अच्छा, आपको कभी डर लग रहा है आजकल, थोड़ा सा डर? थिंग्स हैव चेंज्ड। आपको कभी लगता है कि जब आप एक्चुअली में फिल्म सिलेक्ट करते हैं तो आप थोड़े कॉशियस हैं अभी पहले की तरफ से? क्योंकि पता है क्या होता है ना सर, की चीजें वर्कआउट हो गई है ना, अब थोड़ा डर लगता है कि क्या पता आगे ना हो, तो आप क्या ओवर कॉशियस है वाइल साइनिंग अ फिल्म, या फिर जैसे आप पहले करते थे वैसे ही? मेरा तरीका नहीं बदला है ऋतु। मैं अभी भी स्क्रिप्ट देख के, और डायरेक्टर और जो को एक्टर्स हैं उनको देख के मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ, और खाली एक चीज फर्क आया है, एक चीज का, कि क्योंकि इतना लोगों ने अप्रिशिएशन दिया है ना, इतनी तारीफ की है, तो अभी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप खुद भी काम करें, और उनको डिसअपॉइंट ना करूं मैं। अच्छा, आपने ना सर टीवीएफ में भी काम किया है, मतलब वेब में भी और बॉलीवुड में भी काफी टाइम से काम किया है, तो मुझे ना ऐसे पूछना है कि क्या चैलेंजेस हैं दोनों में काम करने में? मतलब अलग चीजें क्या है, और आपको इन पर्सनली कहाँ ज्यादा मजा आता है? मतलब आपने वेब में भी काफी ज्यादा काम कर रखा है, और आई थिंक बहुत, जैसे मैंने आपका पहले वाला काम बहुत कम देखा है, बट आई थिंक मैंने आपके सारे टीवीएफ वाले शोज देखे हैं, तो आपको इन पर्सन कहाँ ज्यादा मजा आता है और कहाँ ज्यादा काम चैलेंजिंग होता है, मतलब वेब में वर्सेस बॉलीवुड? सिनेमा में प्रेशर ज्यादा रहते हैं, फीचर हाँ। फिल्म जब होती है और जो थिएटर में रिलीज होने वाली है, तो क्योंकि वो प्रेशर अपना खुद का नहीं रहता है,
प्रेशर प्रोड्यूसर का रहता है, मेकर्स का रहता है कि ये रिकवरी होगी कि नहीं होगी, वो एक फैक्टर है, क्योंकि फाइनली कोई एक इंसान या दो इंसान या एक कंपनी पैसा खर्च कर रही है, और वो पैसा खर्च कर रही है तो उसके अंदर उसको प्रॉफिट भले ही ना हो, उसका नुकसान ना हो, लॉसेस ना हो, तो वो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डर की होती हैं, मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टार्स। कई बार महसूस होता है कि हाँ इस वजह से, तो उसमें लोग कॉन्शियस होके या डर के डिसीजंस लेते हैं, शूट करते हैं। में डर कम है, ओपन है ज्यादा, वेब में रिलीज का डर नहीं है, रिस्क फैक्टर कम है, ऐसे फैक्टर कम है, उसकी वजह से बहुत खराब काम भी होता है वेब में, कूड़ा कचरा काम देखने को मिलता है, इतने ज्यादा लोग, इतना ज्यादा, और सब जगह, यही नहीं हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी बहुत सारा काम ऐसा होता है, तो वो एक है नुकसान है, हर चीज का एक पहलू होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, करेक्ट। खाली कि वेब में लिबर्टी ज्यादा है, कंटेंट वाइज आप कुछ एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर सकते हो। हाँ, वो सही है सर। आप मतलब बहुत सारी जोड़ियां हैं बॉलीवुड में, जैसे शाहरुख काजोल, अभी रिसेंट में एक नई जोड़ी आई है जो बहुत पॉपुलर है, दैट इज आपकी और नीना मैम की। 2 मूवीज की है, बट आई थिंक एक आइडियल सेट होता है ना, एक नया कपल निकल के आया है। पहली बार जब आप उनसे मिले तो कैसा रिएक्शन था, एंड ऑफ लेटली व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद ऑल दीस पीपल? वर्किंग रिलेशनशिप है मोस्टली। नीना जी के साथ जब मैं पहली बार मिला था तो मैं अमित शर्मा जो है उनके ऑफिस में मिला था रीडिंग के लिए, अभी रिसेंट पास्ट में, फॉर बधाई, नॉट बिफोर दैट। बधाइयों के लिए। अच्छा, उससे पहले आप नहीं मिले? मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था, मैंने उनको सिनेमा में देखा था और टीवी में देखा था, तो बड़ा अच्छा काम किया हुआ उन्होंने, चाहे वो सीरियल हो या उनका सांस एक सीरियल आता था जो डायरेक्ट करती थी और एक्टिंग भी की, तो एक मालूम था, और सीनियर है मुझसे एक्सपीरियंस में, और बहुत काम किया हुआ उन्होंने, बहुत अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ, तो वो एक था कि पता नहीं कैसे होगा, मतलब हमारी रिहर्सल्स कैसी होंगी, और लेकिन वो बहुत अमेजिंग इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, जैसा वो अपने इंस्टाग्राम इमेजेस में दिखती हैं। आजकल तो उनके स्टोरीज भी आती रहती है, अभी उन्होंने कुछ कुकिंग कर रही है वो। यस, तो बिल्कुल उससे अलग है, वो अलहदा है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत हेल्पफुल है, तो बहुत बधाइयों में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, तो कह सकते हैं कि शुभ मंगल सावधान जहाँ बधाइयों खत्म हुआ था ना हमारा, वहां से हम लोगों ने उसको आगे कैरी किया, और वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी हमारा ग्रुप है एक त्रिपाठी परिवार के नाम से। अच्छा। ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स हैं, और हम लोग रोजमर्रा की बातें जो हो रही हैं अपने, इट्स गुड ना सर कि रिलेशनशिप मतलब उस टाइम तक खत्म नहीं हुआ, देयर इज अ पर्सनल बॉन्ड जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। उन सीढ़ियों में लड़कियां होती थी, सिर्फ लड़कियां होती थी, नहीं लड़के भी होते थे उसमें, लड़के भी। सर 2 लास्ट क्वेश्चन। पहला कि सक्सेस थोड़ा लेट आया सर, बट व्हाट वाज दैट परसेप्शन कि आपको लगा कि आपका टाइम आएगा, मतलब आपको लगा था कि ये दिन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कि मतलब अब आप टॉप लेवल पे हैं, लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, आपके पास एक सिलेक्शन का अथॉरिटी है, एंड सर आपने बहुत साल काम किया, बट जो अभी आने वाले पिछले 3-4 साल है ना, लाइक यू आर लाइक अ शाइनिंग स्टार, सब आपके बारे में जानते हैं, सब आपकी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको लगा था कि थिंग्स विल वर्क आउट, क्योंकि इंसान ना होप छोड़ देता है सर आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, दिस हैज हैपेंड आफ्टर सो मेनी इयर्स, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट केप्ट यू गोइंग कि मैं होप नहीं छोड़ूंगा, और आपको लगा था कि ऐसा होगा या नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे जो फादर साहब हैं उन्होंने बहुत मामूली काम करते हुए, उनके फादर जो थे 12 साल की उम्र में गुजर गए थे। जब मेरे फादर 12 साल के थे तब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे देहात में, गांव में, राजस्थान में, और उसके बाद उन्होंने बहुत छोटे छोटे जॉब्स किए अहमदाबाद शहर में, दिल्ली में, और उसकी बड़ी मुश्किलों से काम करते करते, जैसे वो रेलवे स्टेशन पे अनाउंसर थे, पार्ट टाइम अनाउंसर थे एक समय में। अच्छा। छोटे छोटे काम किए और फिर उनको रेलवे में जॉब मिली, पढ़ाई की करते करते, और वो जब वो 14-15 साल के थे तो सोचिए वो यहाँ पे जो भी उनको 20-25 रुपए या 50 रुपए की तनख्वाह मिलती थी उसमें से आधे पैसे वो माँ को भेजते थे। ऐसी तो ये किस्से सुन सुन के
मैं बड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि मैंने जो भी मिला है ना मुझे, वो नेमत है, वो प्लस में है। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए अगर आप प्लस में हो तो। मोर देन इनफ। मोर देन इनफ। जो आपने सोचा नहीं था वो आपको मिला है, तो वो मैं प्लस में हूँ, तो मुझे कभी कोई कंप्लेन, कभी शिकायत में नहीं रही, कभी शिकायत नहीं। जैसे अभी भी कि हम लोग 36 दिन से घर में हैं, लेकिन खाना खा पा रहे हैं टाइम से, मैं आपसे अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, है ना, फोन पे बात कर पा रहा हूँ, वीडियो चैट कर रहा हूँ, तो मुझे और मेरे जैसे तमाम लोगों को कंप्लेन करने का हक नहीं है। प्लस में है हम लोग, है ना। तो ये कह सकते हैं कि अभी और जो दूसरा आपका पार्ट था, सवाल था कि आपको लगा था कि आपका ये टाइम आएगा? कभी नहीं, नेवर। ये एक तरह से कह सकते हैं मतलब लॉटरी है। अमित शर्मा ने मुझे लॉटरी का टिकट दिया था, जिद करके, और उसने जिद करके बोला कि नहीं गजराज जी, आप ये लॉटरी का टिकट रखो। आप मैं मना कर रहे थे? हाँ, मैं मना कर रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मतलब यू वर सेइंग नो टू द फिल्म कि मुझे नहीं करना, या मैं बहुत कॉन्शियस था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट रोल है, मैं शायद अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मतलब आपको डर लग रहा था whether I will to justify it or not? अरे मतलब वही है ना, आपके कनेक्टिकट के जो गवर्नर है, सडनली उनको बोला जाए कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है। नहीं, बट आई गॉट इट नाउ, मुझे समझ में आ गया। उसमें और मिडिल क्लास मोरालिटीज रहते हैं ना थोड़े से। हाँ। और अच्छा, 25 साल पहले होता तो शायद आप बिना सोचे करते कि नहीं, ये दूसरों को नुकसान नहीं करना, कुछ खराब हो गया तो दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। शायद एक कहीं पे माँ बाप ने ये संस्कार दिए हैं शुरू से, तो कोशिश ये रहती है, तो अब सबकॉन्शियस में है वो। बट इज इट डू यू फाइंड इट्स लक कि आप मना कर रहे थे एंड हाँ हो गई और आप यहाँ पहुंच गए? डेस्टिनी मतलब मैं मना ऐसे नहीं कर रहा था कि जा, मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। शायद तुझे, और क्योंकि मैं अमित को बहुत पहले से जानता हूँ, और मेरा ये यार, ये इतना अच्छा लड़का है, इतना सिंसियर फिल्म मेकर है, और इसको कोई और बड़ा स्टार मिल सकता है, इस तरह के हल्के मेरे रिजर्वेशन थे। उसके अलावा मेरा बैक प्रॉब्लम है, तो मेरा ये डांस वांस करना, ये सब करना, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बात है, सही सब बहुत। बट मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अमित ने मेरी बातों को दरकिनार किया और मुझे अपनी फिल्म में मौका दिया, और अगेन ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद ये आनंद राय जी ने दिया, जो हितेश कवलिया ने शुभ मंगल वाला, वो एक कमाल का। तो मैं उसको, अब ये दो चीजें कि अब मैं डर जाऊं, जैसा आप बोल रही हैं कि अब और भी मिलना चाहिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ देना चाहिए। आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा, नहीं होगा तो ज्यादा टेंशन नहीं है। और जो आया है वो भी तो अपने आप ही आया है, यू डिडंट परसीव इट कि आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। Yes, I hope you had fun in this conversation, sir, and thank you for giving this interview. Wish you all the success, happiness, and lots of new films. अगर आपको ये पसंद आया, please consider liking, sharing, commenting, and subscribing to this channel. Sir, आप भी बोल दोगे एक बार like, share, comment, subscribe, क्योंकि मेरे तो लोग नहीं सुनते हैं। हाँ, नहीं, ये ऋतु जो है, इनका जो चैनल है, मुझे लग रहा है कि बहुत आगे जाएगा, और ये बहुत अच्छे से इंटरव्यू लेती हैं। तो आप इनका जो, अगर आप देखिए इंटरव्यू और अगर आपको ठीक लगे तो फिर वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।